नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास जो आज एक टॉपिक है पहले से चला आ रहा है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम था कार्य और समय। कार्य और समय अपने आप में बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी का मैं एक सवाल आपके सामने लिख दिया गया है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के हिसाब से। देखिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए और बी दोनों किसी कार्य को करने के लिए 4,500 रुपए लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, ए और बी, वो किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए वो दोनों मिलकर 4,500 रुपए लेते हैं किसी से, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो कितना कितना मनी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उसे कैसे करेंगे देखना है। दोनों कार्य को क्रमशः 4 दिन और 5 दिन में करते हैं। अगर वो दोनों व्यक्ति उस काम को करते, ठीक है, तो ए जो है वो उस कार्य को करने में 4 दिन लेता और जो बी है वो उस कार्य को करने में मेरे भाई 5 दिन का समय लेता। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर इस डाटा को आपको दे दिया गया है तो इसके आधार पर वो 4,500 रुपए में से दोनों का कितना कितना भाग होगा। बहुत ही आसान काम है। देखिए, कार्य और समय के सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जितने भी व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं, मान लिया हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी। सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि वो दोनों व्यक्ति उस काम को अलग अलग करने में कितना दिन लेते हैं। तो कितना दिन लेते हैं मेरे भाई, ये लेता है 4 दिन और ये लेता है 5 दिन। सिंपल है, ए उस काम को करने में लेता है 4 दिन और बी उस काम को करने में लेता है 5 दिन। ये तो है डे मेरे भाई, समय। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी कार्य को करने का समय दिया गया है अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, वो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। एफिशिएंसी यानी कि उनकी कार्य क्षमता। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। आपको मालूम है कि जो कार्य क्षमता होती है वो इसके जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये व्यक्ति उस काम को करने में 4 दिन लेता है, ये व्यक्ति उस काम को करने में 5 दिन लेता है, तो उसका मतलब मेरे भाई ये ज्यादा एफिशिएंसी रखता है। ठीक है, और एफिशिएंसी होती है जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगी 5 और 4। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है भाई। जो व्यक्ति किसी काम को करने में कम दिन ले रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा एफिशिएंस है, उसकी काम करने की कैपेसिटी ज्यादा है। और जो व्यक्ति उस काम को करने में ज्यादा दिन ले रहा है, तो उसका मतलब उसकी कैपेसिटी इससे कम है। सिंपल है, तभी तो समय ज्यादा ले रहा है। तो एफिशिएंसी जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। जो कम समय ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, जो ज्यादा समय ले रहा है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी को समय का अपोजिट हम बना लेते हैं। अब देखिए, इसकी एफिशिएंसी है 5, इसकी एफिशिएंसी है 4। अब अगर वो किसी काम को कर रहे हैं इस क्षमता के अनुसार, तो उन्हें टोटल पैसा कितना मिल रहा है, 4,500 रुपए। तो इस 4,500 रुपए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये रेशो है 5:4, 5:4, यानी कि अब इस रेशो को हटाकर हम बना लेते हैं। हमने मान लिया कि इसकी एफिशिएंसी है 5x, इसकी एफिशिएंसी है 4x, और दोनों मिला के मेरे भाई कितना पैसा ले रहे हैं, 4,500। अगर वो इस एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो वो 4,500 रुपए लेते हैं किसी भी व्यक्ति से उस काम को करने के लिए। तो 5 और 4 मेरे भाई कितना हो गया, 9x, और बराबर होगा 4,500। x की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन सॉल्यूशन निकाल के बताना पड़ेगा। 9 पंजे 45 यानी कि 500 आ गया। यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, बस आपका काम बन गया। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है, तो उसका मतलब इसे इन पैसों में से ज्यादा अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो जो ए है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा ए का हिस्सा मेरे भाई है 5x, यानी कि 5 इंटू 50 का सॉरी 500। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2500, 2500। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी का हिस्सा हो जाएगा 4x, 4x, यानी कि 4 इंटू 500, ये हो जाएगा आपका मेरे भाई 2000, यानी कि 2000 रुपए।
तो इस तरीके से आप मेरे भाई दिए गए उन पैसों में इन दोनों का अलग अलग हिस्सा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया। अगर आपने कार्य और समय के कंसेप्ट को समझ लिया तो इस तरीके का कैसा भी सवाल आ जाए आप उसे बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने दो बेहतरीन से सवाल और लेकर आ गए हूं। सवाल बहुत ही सिंपल से है लेकिन एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने आ गए हैं। सवाल ये देखिए, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, मैं आपके सामने पहले बेसिक से चल रहा हूं, थोड़े इजी सवाल लेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलेंगे। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। कोई काम वो कर रहा है, अगर वो उस काम को करता रहे तो वो उस काम को मेरे भाई 40 दिन में पूरा कर लेगा। 40 दिन में तो आपको यह बताना कि वो उसी काम के 3/5 भाग को 3/5 भाग को कितने समय में करेगा। अगर वो उस काम को पूरे काम को करने में 40 दिन लेता है तो वो उस काम के 3/5 भाग को करने में कितना समय लेगा। घबराना नहीं है। देखिए, ए जो है वो मेरे भाई एक काम को, जो भी काम वो कर रहा है उस काम को करने में मेरे भाई 40 दिन लेता है। कंप्लीट उस काम को करने में 40 दिन ले रहा है तो उस काम के 3/5 भाग को 3/5 भाग को करने में लगा समय या करने में लिया गया समय, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से चल रहा है काम। देखिए, उस काम को पूरा करने में 40 दिन ले रहा है तो 3/5 भाग यानी कि 3/5 भाग को करने में कितने दिन लेगा। तो 40 का 3/5 आपने निकाल लिया है। ठीक है, क्योंकि उस काम को टोटल करने में वो 40 दिन ले रहा है और आपको 3/5 भाग का मान निकालना है कि इस भाग को करने में वो कितना दिन लेगा। तो टोटल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 8 40 और 8 मेरे भाई हो गए 24 दिन। तो 3/5 भाग को करने में वो लेगा 24 दिन। सिंपल है, सिंपल है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं सोचना चाहते थे, देखिए हमारे पास टोटल उसने वर्क के भाग कितने कर लिए, 5 में से 3 भाग का समय निकालना था। तो अगर आप दिन के भी, अगर वो काम 5 भाग में बटा है तो दिन को भी 5 भाग में बांट लो, यानी कि 8 पंजे 40। 8 पंजे 40, ध्यान से समझ लेना। तो इसका मतलब 5 भाग जो किए थे वो 8 के बराबर होंगे। 8 8 8 8 5 बराबर भाग हो जाएंगे 8 8 के। 8 गुना 5 ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और टोटल आपको उसमें से कितने भाग करने हैं, 3। तो 3 अट्ठे आपको 3 का निकालना था तो 8 तिया मेरे भाई हो जाता है 24। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे सिंपल वे में, है ना, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। दूसरा ऐसा एक इसका जस्ट अपोजिट सवाल है, क्या है, ए किसी काम का 3/5 भाग 30 दिन में पूरा करता है। देखिए, अब की बार हमें भाग दे दिया है कि उस भाग को इतने दिन में कर रहा है तो पूरे काम का समय निकालना है। वहां क्या था, पूरे काम का समय दिया गया था, उस स्पेशल भाग को करने में लिया गया समय निकालना था। जस्ट अपोजिट सवाल हो गए हैं, है ना। देखिए, ए किसी काम का 3/5, ए जो है वो 3/5 भाग को कितने दिन में करता है मेरे भाई, 30 दिन में करता है। अब हमें निकालना है कि उस पूरे काम को करने में, वो जो पूरा काम आपका एक काम है उसे करने में वो कितना दिन लेगा। तो 30 गुना, ये यहां से जस्ट अपोजिट हो जाएंगे मेरे भाई 5/3, तभी तो यहां पर 1 बचेगा। तो 3/5 भाग करने में वो 30 दिन ले रहा था और उस पूरे भाग यानी कि उस पूरे काम को करने में वो कितने दिन लेगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे मेरे भाई आ जाएगा 10 और 10 पंजे हो जाएगा 50। तो वो उस काम को करने में मेरे भाई लेगा 50 दिन। टोटल समय, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सवाल थे। ठीक है, सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे चलेंगे। ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे किया है।